जय हिंद दोस्तों। अगर आप भी बिहार पुलिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो दोस्तों मैं आप सब के लिए लेकर आ गया बिहार पुलिस में पूछे हुए प्रश्न, जो कि 14 तारीख 4वां महीना 2010 में प्रश्न पूछे हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं दोस्तों कि किस प्रकार का प्रश्न पूछता है, किस लेवल प्रश्न पूछता है, कौन से विषय से कितना सारा प्रश्न पूछता है। तो आइए हम लोग देखते हैं और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों। किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा उसे कमेंट करके बताते चलिएगा, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपका सेट अच्छे तरीके से लगता चलेगा, जो कि इस बार आपका सिलेक्शन दिलाने में मदद करेगा। तो चलिए, आपका पहला क्वेश्चन क्या बोला है, जो कि हिंदी से बोला है दोस्तों। हिंदी से प्रश्न पूछा है, बोला है कि नीचे दिए गए वाक्य के लिए एक उपयुक्त शब्द चुनिए। तो एक उपयुक्त शब्द चुनने के लिए बोला है इस वाक्य से। तो देखिए, वाक्य आपका बोल रहा है कि पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा क्या हो जाएगा, तो पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा हो जाएगा दोस्तों। आपका आंसर बी हो जाएगा, दंपति हो जाएगा। ओके ना। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका 2 नंबर का क्या पूछ रहा है, पूछा है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। तो किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है दोस्तों, तो आपका 2 का आंसर ए हो जाएगा, गेहूं पिस रहा है। यह है जो कि एक अकर्मक वाक्य क्रिया है। ओके ना। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका 3 नंबर का क्या पूछा है कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल पंक्ति किसकी है। तो किसकी है दोस्तों, तो आपका 3 का आंसर सी हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। ओके ना। 3 का आंसर सी हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, मेरा फिर से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए रामबाण साबित होने जा रहे हैं, जो कि 2010 में यह प्रश्न आया हुआ है बिहार पुलिस में। तो देख सकते हैं आप लोग किस लेवल का प्रश्न पूछ रहा है, उस लेवल से अपनी तैयारी करते रहें। ओके ना। तो 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा है कि दिए गए 4 विकल्पों में से सही युग्म अर्थ का चयन कीजिए। तो सही युग्म अर्थ का चयन करने के लिए बोला है दोस्तों। तो 4 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा, भौरा सखी हो जाएगा। ओके ना। भौरा होता है जो सखी के साथ होता है, ये आपका सही युग्म अर्थ है। ओके ना। चलिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 5 नंबर का। बोला है क्वेश्चन दोस्तों कि घर का जोगी जोगना ऑन गांव का सिद्ध लोकप्रिय का सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, बोल रहा है ना कि घर का जोगी जोगना एक गांव का प्रसिद्ध लोक पंकित है। इसका सही अर्थ पूछा है। तो 5 का आंसर आपका ए हो जाएगा, घर के ज्ञानी को समान नहीं कोई करता है घर के लोगों के ना, घर का ज्ञानी को समान नहीं कोई करता है। आपका 5 का आंसर ए हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 6 नंबर का। बोला कि सही वाक्य का चयन कीजिए। क्या सही वाक्य का चयन कीजिए, तो इन चारों में से आप लोग सही वाक्य का चयन करिए। तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा उसे कमेंट करके जरूर बताते चलिएगा। तो 6 का आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, आप सफल हो गए तो क्या करेंगे। क्या आप सफल हो गए तो क्या करेंगे, यह आपका एक सही वाक्य है। ओके ना। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, 7 नंबर का। बोला कि नीचे एक वाक्य दिया गया है, उसमें एक कलांकित शब्द है, कलांकित शब्द का अर्थ बताएं। तो अर्थ पूछा है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 7 का सही आंसर आपका डी हो जाएगा, आसान फरोमोश हो जाएगा। क्या आसान फरामोश हो जाएगा। आपका 7 का आंसर आपका डी हो जाएगा। ओके ना। चलिए, अगला क्वेश्चन होएगा। बोल रहा है कि नीचे लिखे वाक्य के लिए प्रयुक्त यानी उपयुक्त शब्द बताइए। तो उपयुक्त शब्द बताने के लिए बोल रहा है। तो 8 का आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 8 का आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, समालोचना हो जाएगा। क्या समालोचना हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये सारा क्वेश्चन आपका बिहार पुलिस का पूछा हुआ प्रश्न है, जो कि 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, और किसी भी क्वेश्चन का आंसर है पता तो आपको कमेंट करके जरूर बताते चलना। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और कन्फ्यूजन की टेंशन दूर हो जाएगी। कन्फ्यूजन होने वाली जो टेंशन रहती है कि ये था कि वो था, ये कन्फ्यूजन आपसे दूर हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट जरूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। गलत जाएगा कोई बात नहीं, हम आपको इसका सही आंसर बता देंगे। तो गलत जाएगा तो आप लोग घबराइए नहीं। परीक्षा में गलत जाएगा तो इससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा, मगर कमेंट में गलत जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा और आपको सीखने के लिए मिलेगा। ओके ना। तो 9 नंबर का क्वेश्चन बोला कि पैर फैलाकर सोना मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। तो इसका अर्थ आपको चुनकर बताना है दोस्तों कि इसका सही मुहावरा का अर्थ क्या हो जाएगा। तो 9 का क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है, जो कि आपके लिए होमवर्क है। तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, 9 का ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। ओके ना, जरूर से जरूर बताइएगा 9 का आंसर आपका कमेंट करके। चलिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। बोला कि अजनम शब्द का समास बताइए। तो अजनम शब्द का समास क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 10 का सही आंसर आपका डी हो जाएगा, अब अवयवी भाव समास हो जाएगा अजनम शब्द का समास। ओके ना। चलिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 11 नंबर। बोला कि नीचे दिए गए शब्द का सही अर्थ चुनिए। तो राशि है, उसका सही अर्थ चुनने के लिए बोल रहा है। तो 11 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो 11 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, ढेर हो जाएगा। ओके ना। और देखिए, इंग्लिश से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। तो 1 2 3
मात्र 4 क्वेश्चन इंग्लिश से आते हैं, इस बार बढ़ गया है जो कि 7 या 8 क्वेश्चन आएंगे। तो इंग्लिश आप कमज़ोर हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपको मेंटेन हो जाएगा, पर आप जीके जीएस और साइंस में ज़्यादा पकड़ आपको बनानी है मैथ में, ओके ना। तो देखिए 12 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो 12 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों। आप लोग यहाँ से इसको भर लीजिएगा, ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 13 नंबर का आंसर आपका डी हो जाएगा, ओके ना। चलिए 14 नंबर का क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, तो 14 नंबर का आपका क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा, ओके ना। और 15 नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, तो 15 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा ए, ओके ना। देखिए इंग्लिश में थोड़ा हमें बोलने में हकलाहट होती है, इसलिए हम इसे पढ़कर नहीं बता सकते, तो आप लोग इसे देख लीजिएगा, हम लोग आंसर आपको बता दिए हैं, ओके ना। चलिए अब आते हैं सामाजिक अध्ययन में, जो कि इस पे आपको पकड़ बनाकर ही रखना है, ओके ना, इसी से आपका ज़्यादा नंबर उठेगा। तो 16 नंबर का क्वेश्चन बोला कि 1917 ईस्वी में कौन देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया, तो कौन सा देश जो कि प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था 1917 ईस्वी में, तो कौन सा देश था दोस्तों, तो 16 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा, रूस देश था। कौन सा देश था, रूस देश था। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोला कि वर्सराय की संधि से सर्वाधिक क्षति किस देश को हुई, तो किस देश की हुई दोस्तों, तो 17 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो 17 का आंसर आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा दोस्तों, जर्मनी को हुई सबसे ज्यादा क्षति, ओके ना, जर्मनी की। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोला कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ, तो कहाँ हुआ दोस्तों, अथवा अथवा करके दूसरा क्वेश्चन भी दिया कि ये क्वेश्चन या ये क्वेश्चन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपका आ सकता है एग्जाम में। बोल रहा है कि काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला, तो कहाँ मिला दोस्तों, तो 18 का सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा, रूस में मिला। कहाँ मिला, रूस में मिला। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 19 नंबर, बोल रहा है कि अक्टूबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो किसने किया था दोस्तों, तो 19 का सही आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, लेनिन ने किया था। ये सारे क्वेश्चन है जो कि हिस्ट्री से पूछा है, वो भी 10 क्लास का हिस्ट्री से पूछा है, ओके ना। चलिए 20 नंबर का क्वेश्चन बोला कि कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। 20 का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। 20 का क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, तो इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ओके ना। 21 नंबर का क्वेश्चन पूछा है कि संप्रति संप्रति केंद्र में किस पार्टी की सरकार है, तो किस पार्टी की सरकार है दोस्तों, तो 21 का सही आंसर आपका डी होएगा दोस्तों, राजग की सरकार है। किसकी सरकार है, राजग की सरकार है, ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 22 नंबर, बोला कि लोकतंत्र का कार्य संचालन किसके अभाव में असंभव है, तो किसके अभाव में असंभव है दोस्तों, तो 22 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो 22 का आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, राजनीतिक दल के अभाव में असंभव है लोकतंत्र का कार्य संचालन, ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है 23 नंबर की, इनमें कौन क्षेत्रीय दल है, तो कौन है जो कि क्षेत्रीय दल है जो पूछा है, तो 23 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 23 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा, अकाली दल है जो कि है ना, 23 का आंसर सी हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों, 24 नंबर का बोल रहा है कि भारत में अंतरिक्ष प्रणाली से संबंधित स्थलों के युग्मकों में कौन सा सही है, तो कौन सा सही है दोस्तों, तो 24 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो 24 का सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों क्या, बी हो जाएगा दोस्तों, क्या बी हो जाएगा, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो कि त्रियमपुरम में स्थित है, ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 25 नंबर, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है, तो किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है दोस्तों, तो इसका आंसर पता है तो कमेंट करके जल्दी से जल्दी बताइए। तो 25 का आंसर आपका बी हो जाएगा, 25 का आंसर आपका बी हो जाएगा, सीसा और जस्ता है जो कि जुड़वा खनिज है, ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है 26 नंबर के, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया, तो कहाँ निर्वासित किया गया जो पूछा है, तो 26 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 26 का आंसर आपका ए हो जाएगा, रंगून में साबित किया निर्वासित किया गया। कहाँ, रंगून में निर्वासित किया गया, ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 27 नंबर, बोला कि निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है दोस्तों, भूमध्य सागर की कुंजी, तो 27 का सही आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, जिब्राल्टर जल संधि को कहा जाता है भूमध्य सागर की कुंजी, ओके ना, जिब्राल्टर जल संधि को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, इधर देखिए 28 नंबर का बोल रहा है कि सिजगी क्या है, तो सिजगी क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 28 का सही आंसर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा, सूर्य चंद्रमा की समकोणिक स्थिति है
सिजगी, ओके ना, सिजगी है जो कि सूर्य चंद्रमा की समकोणिक स्थिति है। चलिए 29 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजा हर्षवर्धन के समय की जानकारी के लिए सबसे अच्छा स्रोत था। तो कौन सा स्रोत अच्छा था दोस्तों। तो 29 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो 29 का आंसर आपका डी हो जाएगा, वानभट्ट। क्या देखिए क्वेश्चन को फिर से रिपीट करिए आप लोग। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजा हर्षवर्धन के समय की जानकारी के लिए सबसे अच्छा स्रोत था। तो कौन था दोस्तों, वन भट्ट हो जाएगा। तो देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों, 30 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है और इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा शहर नील नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। यह क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। तो आपका वीडियो यहीं समाप्त होता है क्योंकि आपका वीडियो लंबा हो रहा है दोस्तों। तो आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो आप लोग नेक्स्ट पार्ट लिखकर कमेंट जरूर कर दे। अभी बहुत सारे प्रश्न आपका बचा हुआ है। देखिए समान विज्ञान यानी साइंस से क्वेश्चन भी बचे हुए हैं जो कि आपके बिहार पुलिस आने की एग्जाम में संभावना है। तो इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो आप लोग कमेंट जरूर कर दें। अगर चैनल पे नए थे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो आपसे छूटे ना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर दें ताकि उनका भी तैयारी अच्छे तरीके से हो सके।